हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन हॉन्टेड हाउस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है लिंक के लिए, तो फैन फिक्शन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जो जियांग फैमिली है वो जेड मेंशन के अंदर रहने के लिए आ चुकी थी। और वहाँ पर आने के बाद जब वो वुमेन बोलती है कि जो सेकंड फ्लोर पर एक मास्टर बेडरूम है, वहाँ पर एक पर्सन ने अपने आप को मार डाला था, बोले कि सुसाइड किया था उसने, तो इसीलिए उसकी आत्मा आज भी वहीं पर है। लेकिन वो सब बिलीव नहीं करते हैं और मेंशन के अंदर चले जाते हैं। मेंशन अंदर जाने के बाद मैडम ये सोचती है कि क्यों ना वो रूम वो विंग को दे दे। मतलब वो जानबूझकर वीइंग को वो रूम दे देती है और वीइंग इस बात पर अग्री भी कर जाता है क्योंकि उसके पास अदर ऑप्शन नहीं था। वीइंग जब वहाँ पर रूम में जाता है, सब चीज़ चेक करता है, जब वो बेड पर बैठता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ बेड पर बैठा हुआ है। ये देखकर वीइंग डर जाता है और वो जल्दी से उठ जाता है। वीजिंग देखता है चारों तरफ, तो वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग सोचता है कि ये उसका इल्यूजन होगा, तो वीजिंग रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो 8 कदम ही आगे चलता है कि तभी अचानक से जो रूम का डोर था वो बंद हो जाता है। वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है और देखता है। वीजिंग फिर सोचता है कि शायद हो सकता है हवा की वजह से ये डोर बंद हो गया हो, क्योंकि अभी तो उसने डोर खिड़की को ओपन किया था। तो वीजिंग यही सोचकर फिर ज़्यादा सोचता नहीं है इस बारे में और फिर वो नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। इसके बाद वी जिंग फिर हॉल के अंदर आता है। हॉल के अंदर जब वो आता है तो देखता है कि ऑलमोस्ट जितना भी सामान था वो सभी एडजस्ट हो चुका है। तो वी जिंग फिर जो अदर सामान था उनको एडजस्ट करने में लग जाता है, उन सभी की हेल्प करने के अंदर। वो सभी लोग सामान को एडजस्ट करते हैं। फिर मैडम यू और जियांग फेंगमैन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर रहेंगे, जियांग याली और जियांग चेंग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे और वी जिंग जो है वो थर्ड फ्लोर पर रहेगा। इसके बाद सभी अपना अपना लगेज लेकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और वे अपने सामान को अपने मतलब रूम के अंदर एडजस्ट करने लगते हैं। अपने कपड़े वगैरह सब लोग एडजस्ट करते हैं। इसके बाद वो सभी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं। वो सभी अपना डिनर करते हैं। डिनर कर लेने के बाद फिर वो वहाँ से अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। जियांग चेंग अपने रूम के अंदर आता है और वो एक चैन की सांस लेता है। फिर वो जाता है, डोर को बंद करता है और फिर वो एक वॉल को देखता है। उस वॉल पर एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम लगा हुआ था। जैंग चैंग वॉल के पास जाता है, उस फोटो फ्रेम को हटाता है और फिर वो वहाँ पर एक छोटे मिडिल साइज का फोटो फ्रेम लगाता है उस फोटो फ्रेम के पीछे और उसे देखते हुए बोलता है, माई लव वीजिंग, मैं अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ और मुझे यकीन है कि अब मॉम हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी। बीजिंग, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे भी। अब मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और बीजिंग, तुम भी प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा तो तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे वी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वी, सच में। ये बोलकर वी जिंग की वो फोटो फ्रेम को सहलाता है, लेकिन तभी अचानक से वो फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। ये देखकर जियांग चेंग बहुत ही वरिड हो जाता है। वो जल्दी से वी जिंग की उस फोटो फ्रेम को अपने हाथों में उठाता है और उस फोटो फ्रेम को देखते हुए स्लोली बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये फोटो नीचे कैसे गिर सकती है? अभी तो मैंने इस फोटो फ्रेम को क्रैश किया है और ये ऐसे नीचे कैसे गिर सकती है? जैंग चेंग को समझ नहीं आ रहा था। अब हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। वी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करता है। उसके बाद फिर वो अपनी जो स्टडी टेबल थी उस पर जाता है और वहाँ बैठकर वो 2 घंटे तक स्टडी करता है। फिर वी जिंग टाइम को चेक करता है तो 11 बज चुके थे। वी जिंग फिर अपनी बुक को बंद करता है और वो सीधा अपने बेड पर आता है। बेड पर आने के बाद वी जिंग बेड पर लेट जाता है, फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से वीजिंग को फील होता है कि जैसे कोई उसके साथ बेड पर है और वो उसे देख रहा है। वीजिंग को जैसे ये फील होता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसे ऐसा मतलब क्यों लग रहा है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो या अजीब सी चीज़ें उसे फील होती हैं। वी जिंग जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग फिर गल्प करता है। वो जल्दी से अपने सर के ऊपर ब्लैंकेट लेता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है कस के और 15 मिनट के बाद ही उसे नींद आ जाती है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वी जिंग जल्दी से उठता है और वो फ्रेश अप होने के लिए जल्दी से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। वी जिंग शावर ऑन करता है, अपने क्लॉथ को रिमूव करता है और वो शावर लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वी जिंग मतलब बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रहा था, लेकिन वी जिंग फिर इस स्ट्रेंज फीलिंग को इग्नोर करता है और वो बात लेने लगता है। वी जिंग बात लेते वक्त पूरे टाइम यही फील कर सकता था कि कोई तो उसे घूर घूर के देख रहा है नहाते टाइम, लेकिन वी जिंग क्या कर सकता था। वी जिंग इस चीज़ को इग्नोर करता है। फिर वो अपनी बात लेने के बाद वेस्ट के अराउंड टॉवल को रैप करता है और फिर वो धीरे धीरे करके वॉशरूम से बाहर आता है। वी जिंग फिर
ड्राइंग रूम के पास जाता है, उसमें से वो अपने लिए क्लॉथ को चुनता है, फिर उन्हें लेकर आता है, फिर वो अपने आप को मिरर में देखता है और पोज बनाने लगता है। वी जिंग इस वक्त सिर्फ ओनली टॉवल के अंदर था। वी जिंग अपने आप को ही देख रहा था मिरर के अंदर, लेकिन तभी अचानक से उसका टॉवल जो था वो नीचे गिर जाता है। वी जिंग ये देखकर आ बढ़ता है और फिर वो नीचे से जैसे टॉवल को उठाने लगता है, वी जिंग की नज़र सीधा मिरर पर जाती है और जैसे ही वी जिंग मिरर को देखता है तब वो एक जोर से चिल्लाता है। वी जिंग तभी अचानक से पीछे टर्न होता है और देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग फिर दोबारा से मिरर को देखता है। वी जिंग इसीलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे मिरर के अंदर कोई तो दिखा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग बहुत ही बुरी तरह से डर गया था क्योंकि सच में जिस इंसान को अभी उसने मिरर में देखा था वो वहाँ पर था ही नहीं। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वी जिंग की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। वी जिंग जल्दी से अपने क्लॉथ को पहनता है और वो जल्दी जल्दी करके अपने बेडरूम से बाहर आता है और वो जल्दी जल्दी नीचे फ्लोर की ओर जाने लगता है। वी जिंग जल्दी से आता है और वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली डाइनिंग एरिया में बैठकर डिनर कर रही है। आई मीन ब्रेकफास्ट कर रही है। वी जिंग भी जाता है उनके पास और वो ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन वी जिंग के माइंड से वो सभी चीज़ें जा ही नहीं रही थी। वो बार बार इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिर वी जिंग अपना ब्रेकफास्ट करता है और सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। वी जिंग अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। अब इवनिंग का टाइम था। इवनिंग को सभी लोग वापस मेंशन में आ चुके थे और सभी लोग आने के बाद अपना अपना काम कर रहे थे। हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग अपने रूम के अंदर था और वो अपने कुछ काम को कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। जियांग चेंग देखता है तो किसी का मैसेज आया था। जियांग चेंग जैसे ही मैसेज को ओपन करता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ था, मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को छीन लूँगा तुमसे। मुझे पता है कि वो तुम ही थे जिसने मुझसे मेरा प्रोजेक्ट छीना था, उसे चुराया था तुमने और उसे अपना बताया था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम थे वो जिसने मेरा प्रोजेक्ट चुराने के बाद उसे अपना बता दिया था। लेकिन ट्रस्ट मी, मुझ पर यकीन करो, मैं और उस एक इंसान हर एक उस चीज़ को तुमसे छीन लूँगा जो तुम्हें बहुत प्यारी है, जो तुमसे जुड़ी हुई है। चियांग चैंग जैसे ही ये रीड करता है तब उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी पर पसीना आ जाता है। जियांग चैंग पूरा वाइब्रेट करने लगता है। जियांग चैंग फिर जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और वो फिर उस नंबर को चेक करता है, लेकिन तभी अचानक से वो मैसेज गायब हो जाता है। ये देखकर तो जियांग चैंग के होश ही उड़ जाते हैं। जियांग चैंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं उसे वापस नहीं आने दे सकता। उसे उसे कैसे पता चल सकता है कि मैंने उसका प्रोजेक्ट चुराया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी फैमिली के अंदर मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन मॉम डैड शिजे और फीजिंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जियांग चैंग यही सब चीज़ें सोचने लगता है। अब हम देखते हैं नाइट का सीन। नाइट को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं डिनर करने के लिए। सबका डिनर हो जाने के बाद वो वापस सभी लोग अपने अपने रूम्स के अंदर चले जाते हैं। वी जिंग भी वापस अपने रूम के अंदर आता है। जिंग डोर को बंद करता है अपने रूम के और फिर वो वॉशरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कल मॉर्निंग को उसके साथ क्या हुआ था। बीजिंग को जैसे ये याद आता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और फिर वो वॉशरूम के अंदर जाता है। वॉशरूम को अच्छे से चेक करता है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। बीजिंग फिर वॉशरूम से बाहर आता है और फिर वो एक चैन की सांस लेता है और फिर वो जाता है अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाता है और फिर वो 2.5 घंटे तक स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद वी जिंग अपने आर्म्स को स्ट्रेच करता है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वी जिंग ब्रश करने के लिए अपना ब्रश निकालता है, टूथपिक निकालता है और वो ब्रश करने लगता है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तभी अचानक से वी जिंग की नज़र अपने तीत पर जाती है जहाँ से ब्लड निकल रहा था। वी जिंग जब ये देखता है तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से ब्रश को फेंक देता है और वो अपने माउथ को देखता है जिससे उसके दांतों से ब्लीडिंग हो रही थी। वी जिंग बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है। वी जिंग जल्दी से अपने माउथ को वॉश करने लगता है तो उसके दांतों से खून निकल रहा था बहुत बुरी तरह से। वी जिंग डर रहा था, ब्रश पर भी खून लगा हुआ था। जिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वी जिंग भागते हुए जल्दी से रूम के अंदर आता है और वो रोने लगता है। वी जिंग जल्दी से बेड के ऊपर जाता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और रोते हुए बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कौन कर रहा है मेरे साथ ये सब चीज़ें? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये रूम बहुत अजीब है। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता रहता है। मैं अब इस रूम में नहीं रुकूंगा। मैं कल आंटी से बोल दूंगा कि मुझे कोई दूसरा रूम दे दे। अगर रूम छोटा भी हो तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। ये सोच कर ही वी जिंग रोने लगता है। वी जिंग लगभग 1.5 घंटे तक ऐसे ही रोता है, लेकिन तभी अचानक से उसे उसके डोर पर किसी का नॉक सुनाई देता है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो जल्दी से अपने आप को देखता है, अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो बेड से उठ जाता है। वी जिंग अपनी सिसकियों को भी कम करता है, अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर वो नॉर्मल अपने आप को करता है और फिर वो जाता है डोर के पास और डोर को ओपन करता है। वी जिंग जैसे डोर ओपन करता है तो देखता है कि डोर के बाहर यानली खड़ी हुई है। वी जिंग जैसे यानली को देखता है तो बोलता है, शिजे आप यहाँ?
यान ली बोलते, हाँ वी, मुझे मुझे लगा कि जैसे तुम डर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वी, क्या हुआ आशियन, सब ठीक तो है ना? वी जिंग यानली को देखता है और अपने मन में सोचता है कि आखिरकार शेजे को कैसे पता कि मैं डर गया था। यानली बोलते, आशियन क्या तुम ठीक हो? वी जिंग अपनी शेजे को देखकर बोलता है, हाँ शेजे मैं ठीक हूँ। यानली विंग का हाथ पकड़ती है और स्माइल करती है और फिर वो रूम के अंदर आ जाती है। वी जिंग यानली को देखता है और यानली विंग को देखती है। यानली बोलती है, आशियन चिंता मत करो, क्या तुम डर गए थे क्या? वी जिंग जानली को देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग नहीं जानता कि उसे अपनी शिजे को ये सब चीज़ें बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वी जिंग बताकर अपनी शिजे को डराना नहीं चाहता है। वो जानता है कि उसकी शिजे उसके लिए कितना वरिड हो जाएंगी, तो इसीलिए वी जिंग मतलब नहीं चाहता था कि उसकी शिजे डर जाएं, तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। वी जिंग सोचता है कि हाँ वो बात तो करना चाहता है इस बारे में, लेकिन वो फिर ओनली जियांग फेंगम्यान अंकल से ही बात करेगा। वी जिंग फिर शिजे को देखकर बोलते, शिजे आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपको ऐसे अपनी नींद मेरे लिए ख़राब नहीं करनी चाहिए। आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करके यहाँ पर क्यों आए हो? आपको अपने रूम में जाना चाहिए। यान लिविंग को देखती है और बोलती है, आशियन मैं तुम्हारे लिए वरिड थी। वी जिंग बोलता है, शिजे मतलब आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं अडल्ट हो गया हूँ। वीजिंग स्माइल करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसकी चीज़ें उसकी इतनी केयर करती है। वीजिंग जल्दी से यानली को हक कर लेता है और उसे बहुत ही वार्मथ फील होती है। लेकिन जब वी जिंग को यानली से हक बैक नहीं मिलता तो वो यानली को देखता है। यानली इमीडिएटली जन को हक वी जिंग को हक कर लेती है। वी जिंग स्माइल करता है और फिर वो बोलता है, शिजे आपका आशन अब बड़ा हो गया है, वो नहीं डरता, आपको मेरे लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा और अब आपको सोना चाहिए जाकर अपने रूम में। यानली बोलती, हाँ। इसके बाद वी यिंग स्माइल करता है और यानली को देखता है। इसके बाद यान लिविंग के रूम से चली जाती है। वी यिंग डोर को बंद करता है और वो वापस बेड पर आ जाता है। वी यिंग बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा था, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वी यिंग कुछ भी नहीं कर सकता था। वी यिंग फिर बेड पर लेट जाता है, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी, वीइंग उठता है, उठने के बाद फिर वो सीधा वॉशरूम में जाता है शावर लेने के लिए। आज संडे था तो वीइंग को कहीं पर भी नहीं जाना था। वीइंग वॉश बेसिन को देखता है और वो शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका ब्रश था वो वैसे ही गिरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई भी ब्लड का स्टेन नहीं था। वीइंग ये देखकर कन्फ्यूज़ हो जाता है। वीइंग केयरफुली सभी चीज़ों को चेक करता है, लेकिन वहाँ पर तो ब्लड का कोई भी स्टेन नहीं था। वीइंग कन्फ्यूज़ था, वीइंग डरा हुआ भी था, लेकिन वीइंग को समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। वीजिंग सोचता है कि वो रेस्ट करेगा तो वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए वीजिंग फिर अपने क्लॉथ को रिमूव करता है। बात लेने के लिए वीजिंग पूरा नेकेड था। फिर वो बाथ टब को देखता है, फिर वीजिंग बाथ टब के अंदर जाता है और अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वीजिंग अपने आइज़ को बंद कर लेता है और वो रिलैक्स करता है। वीजिंग कल रात को ठीक से नहीं सो पाया था, इसीलिए उसे बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है और वीजिंग बहुत जल्दी सो जाता है। वीजिंग आराम से सोया हुआ था बाथ टब के अंदर ही, तभी अचानक से वीजिंग को किसी का हाथ फील होता है अपनी थाइस पर। जैसे वीजिंग ये फील करता है तब वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और जल्दी से बाथ टब के अंदर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। तभी अचानक से उसे बाथ टब के पास ही वॉशरूम के अंदर ही किसी के फुटस्टेप की आवाज़ आती है। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और वो चेक करता है इधर उधर। तभी उसे नजर आता है कि एक ब्लैक शैडो वॉशरूम एरिया के पास खड़ी हुई है, जहाँ पर शावर है। वो शावर को ऑन कर दिया उसने और वो उसके नीचे खड़ा हुआ है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो डरते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? वीजिंग जब ये बोलता है तब वो घोस्ट उसे बोलता है, लैन वांगजी। जैसे वीजिंग ये सुनता है तब वो शॉक रह जाता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, लैन वांगजी, लैन वांगजी तो लैन सेजन का ब्रदर है, तो वो यहाँ पर कैसे? वीजिंग अपने मन में सोचता है और वो देखता है, लेकिन इसके बाद वांग जी उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी अचानक से शावर बंद हो जाता है और वांग जी भी वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो जल्दी से उठ जाता है बाथटब से, लेकिन तभी अचानक से उसे शाय फील होता है, क्योंकि उसे याद आता है, वो रियलाइज़ करता है कि वांग जी ने उसे नेकेड देखा है। इनको बहुत अजीब फील होता है। वीजिंग जल्दी से शावर से बाहर आता है, बाथटब से बाहर आता है, वो शावर के नीचे जाता है, शावर ऑन करता है और अपनी बॉडी पर जो भी सोप लगा होता है उसे हटाता है और फिर वीजिंग जल्दी से बाथरोब पहनता है और वो अंदर आता है। तो वीजिंग देखता है कि रूम डार्क है। वीजिंग को समझ नहीं आता कि मतलब मॉर्निंग हो चुकी है तो रूम डार्क कैसे है। वीजिंग कंफ्यूज था। वीजिंग जल्दी से जाता है और बालकनी का जो विंडो थी उसे ओपन करता है और वीजिंग देखता है तो अभी भी रात थी। वीजिंग को मतलब डर जाता है, उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, रात अभी।
लेकिन तभी वी जिंग को कुछ नॉइज सुनाई देती है। वी जिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है। जैसे ही वी जिंग मुड़ता है तब अपने अपने सामने का अनएक्सपेक्टेड सीन देखकर वो पूरा शॉक रह जाता है। वहां पर लैन वांग जी खड़ा हुआ था एक चेयर के ऊपर और उसके नेक के पास एक रोप थी जो कि लटक रही थी। लैन जैन ने उस रोप को अपने नेक के अराउंड रैप किया और वो उस चेयर को पुश कर देता है जो उसके पैरों के नीचे थी और वांग जी सुसाइड को अटेम्प्ट करता है। वी जिंग जैसे ये देखता है तब वो शॉक के मारे डर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, लैन वांग जी, लैन जैन। वो जल्दी से भागते हुए आता है और वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सुसाइड नहीं कर सकते हो लैन जैन। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम सुसाइड नहीं कर सकते हो, प्लीज ऐसा मत करो। वी जिंग पूरी तरह से डर चुका था। वी जिंग जो था वो वांग जी के पैरों को ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि वांग जी को इससे सफोकेशन फील ना हो, उसे कुछ तकलीफ ना हो। लेकिन ये सब का कोई फायदा नहीं था। वांग जी की बॉडी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही थी। वी जिंग बुरी तरह से बोल रहा था, प्लीज प्लीज नीचे आओ, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी अचानक से कोई वी जिंग को पीछे से पुश करता है जिससे वी जिंग दीवार से जाकर टकरा जाता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी की बॉडी जो थी वो लटक रही थी एक रोप के सहारे पंखे से। वी जिंग देखता है और बोलता, नहीं तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वी जिंग बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और वो वांग जी को बॉडी को ही देख रहा था। तभी अचानक से वी जिंग का ये सपना खत्म हो जाता है। वी जिंग उठकर बाथटब में बैठ जाता है और वो चारों तरफ देखता है और फिर वो एक रिलीफ की सांस लेता है और बोलता है, ये एक सपना था, मुझे क्या हो रहा है मुझे। वे जिंग फिर उठता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है अपने वेस्ट के अराउंड तौलिया लपेट कर। फिर वो अपने आप को अच्छे से पहुँचता है। पहुँचने के बाद फिर वो अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिरकार उसे ऐसा मतलब सपना कैसे आ सकता है, उसे क्या दिख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था और ये सब चीज़ें क्या हो रही थी उसके साथ। वो वांग जी के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से वी जी की नज़रें जाती हैं सीधा मिरर पर। वी जिंग देखता है और बोलता है, लैन वांग जी। वी जिंग मिरर के पास आता है और चेक करता है तो वहाँ पर वांग जी का बर्थ नेम लिखा हुआ था, लैन जैन। वी जिंग ये देखकर और भी ज़्यादा सरप्राइज और शॉक रह जाता है। एक सेकंड के लिए तो वी जिंग की सांसें ही रुक गई थी। लेकिन वी जिंग फिर मिरर में देखता है अपने आप को और फिर वो डोर को देखता है तो उसके जो रूम था उसका डोर बंद था। वी जिंग देखता है और बोलते, ये सब कैसे हो रहा है। वी जिंग जल्दी से अपने आप को देखता है मिरर में तो वो नेकेड था। वी जिंग ये देखता है तो जल्दी से जाता है अपने कपड़ों को पहनता है और फिर वो दोबारा से ड्राइंग रूम के अंदर जाता है और मिरर को देखता है तो वहाँ पर फिर से लैन वांग जी का नाम लिखा हुआ था। वी जिंग ये देखकर डर जाता है। फिर वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और वो हॉल के अंदर आता है तो वो देखता है कि हॉल के अंदर सब लोग पहले ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए हैं। वी जिंग जाता है तो जैंग फेंग मैन बोलते, वी जिंग आज तुम लेट हो। वी जिंग बोलता है, सॉरी वो मैं। लेकिन जियांग फेंग मियान बोलते हैं, इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि तुम संडे की मॉर्निंग को जल्दी उठना पसंद नहीं करते हो, इसलिए हमने तुम्हें बॉदर नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद वीजिंग चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो भी नाश्ता करना शुरू कर देता है। लेकिन वीजिंग अभी भी वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। तभी अचानक से वो रिमेंबर करता है कुछ और फिर वो अपने अंकल को देखता है, बोलता है अंकल वो इस मेंशन में पहले कौन रहता था। जियांग फेंग मियान विंग को देखते हैं और बोलते हैं, लेन वांग जी। जैसे ही विंग ये सुनता है तब वो अपने खाने को खाना बंद कर देता है और जियांग चेंग तो कफ करने लगता है। ये देखकर जियांग यानली जियांग चेंग की पीठ को सहलाने लगती है और बोलते, चेंग चेंग क्या हुआ तुम्हें। जियांग चेंग को जल्दी से यानली पानी देती है। जियांग चेंग पानी को पीता है और वो अपने डैड को देखता है और वो खिंचाते हुए बोलता है, डैड आपने पहले क्यों नहीं बताया। जियांग फेंग मैन बोलते, क्यों क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। जियांग चेंग बोलता, नहीं डैड को कुछ नहीं। तभी वी जिंग बोलता, क्या इस मेंशन के अंदर किसी ने सुसाइड किया था। जियांग फेंग मियान जब ये सुनते हैं तो वो विंग को देखते हैं, बोलते हैं, वी जिंग तो लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वी जिंग बोलता है, नहीं वो बस मैं क्यूरियस था इसीलिए। जियांग फेंग मियान बोलते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वांग जी इस मेंशन में रहता था रेंट के ऊपर, लेकिन पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। उसके बाद उसका ब्रदर जो था लैन सिजन वो भी यहाँ से चला गया, क्योंकि आई मीन उसके पास और कोई नहीं था। उसका ब्रदर और मतलब वांग जी का सिर्फ उसका भाई ही था। वांग जी के जाने के बाद उसने भी ये मेंशन छोड़ दिया और वो भी यहाँ से चला गया। जो इस मेंशन का ओनर था वो चाहता था कि इस मेंशन को बेच दे, तो फिर हमने नीलामी के अंदर इस मेंशन को खरीद लिया। ये सब बोलते हैं विंग बता, ओह अच्छा। लेकिन जियांग चैंग पूरा डर चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जियांग चैंग जल्दी से उठता है चेयर से और बोलता है, मेरा नाश्ता हो गया, मैं चलता हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। जियांग फेंग मियान बोलते,
जियांग चैंग के वहाँ से जाने के बाद एक एक करके सभी ने अपना खाना खाया, लेकिन वी जिंग ने नहीं। फिर अब हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, कुछ टाइम के बाद का सीन। जो वी जिंग और यानले थे वो चेयर पर बैठे हुए थे। यानले वी जिंग के फेस पर जो था हर्बल पैक लगा रही थी ताकि वी जिंग की स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग हो सके, और यानले ने भी अपने फेस पर फेस पैक लगाया हुआ था। वी जिंग बोलता, शिजे शिजे सच में मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हो। यानले बोलती है थैंक यू या आशियन, लेकिन तुम ज़्यादा बात मत करो, ठीक है, तुम्हारा फेस पैक खराब हो जाएगा। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता इसके बाद वो दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने फेस पैक को सुखाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक को वी जिंग के अपने ईयर के पास किसी की वॉइस सुनाई देती है। कोई वी जिंग के ईयर के पास बहुत ही विस्पर और अजीब सी आवाज़ के अंदर बोलता है वी जिंग। जैसे ही वी जिंग ये वॉइस सुनता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। कुछ देर के बाद वी जिंग को वो आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वी जिंग शांत रह जाता है। इसके बाद वी जिंग और यान ली दोनों उठते हैं चेयर से और वो जाकर अपनी जो फेस पैक था उसे रिमूव करते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग का चेहरा अब और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वी जिंग देखता है और बोलता है शिजे सच में आप ग्रेट हो। यान ली ये सुनकर स्माइल करती है, बोलती है थैंक यू आशियन। इसके बाद वी जिंग को कुछ याद आता है और वो यान ली को देखकर बोलता है शिजे कल नाइट को आपको ऐसे अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था। यान ली जब ये सुनती हैं तो बोलती है आशियन नहीं तो मैं कल नाइट को अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। खाना खाने के बाद तो मैं सो गई थी। वी जिंग बोलता है नहीं शिजे ये नहीं हो सकता। वी जिंग को सुनने के बाद झटका लगता है। वी जिंग जल्दी से जियांग यानली के पास आता है और बोलता है शिजे आप याद करिए, शायद आप भूल गई होंगी, कल रात आप 11 बजे के आसपास मेरे रूम में आई थी मेरे पास। यान ली वी जिंग को देखती है और बोलती है आशियन ऐसा नहीं है, कल रात तो मैं 10 बजे ही सो गई थी, तुमने कोई ड्रीम देखा होगा, मैं नहीं आई थी तुम्हारे रूम के अंदर। वी जिंग सोचता है इसका मतलब है कल रात को वांगजी मेरे रूम में आया था, वो भी यानली जी के रूप में। ये सोचते ही वी जिंग पूरी तरह से कांप जाता है। तभी यानली बोलती आशियन क्या हुआ। विंग बोलता नहीं 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 कुछ नहीं। तभी मैडम यू चिल्लाती हुई बोलती यानली कहाँ हो तुम, यहाँ आओ मेरी हेल्प करो। यानली जैसे ये सुनती हैं तो वो बोलती आशियन मुझे जाना होगा, ठीक है। यानली वी जिंग के सर पर पैट करती हैं और फिर वो वहाँ से चले जाती हैं अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए उधर कामों के अंदर। वी जिंग चेयर को पकड़ लेता है और वो सोचने लगता है कि हाँ और कोई नहीं हो सकता, वांग जी ही था, कल रात उससे मिलने आया था, वो भी उसके शिजे के रूप में। वी जिंग सोचता है अब ये कंफर्म है कि सच में इस मैंशन के अंदर वांग जी की आत्मा है, वांग जी घोस्ट इस मैंशन के अंदर रहता है। हाँ वो मुझसे क्या चाहता है आखिरकार, और अब तो वो मेरी फैमिली मेम्बर्स का फेस करके मेरे रूम में भी आता है। आखिरकार वो मुझसे चाहता क्या है, वो क्या चाहता है मुझसे। वी जिंग ये सब चीज़ें ही सोच रहा था। अब हम वांग जी के बारे में जान लेते हैं। वांग जी 28 साल का था और उसने सुसाइड किया था। क्यों किया था ये नहीं पता। वांग जी जो था वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन था, वो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था। लैंजर ने अपनी मॉम डैड को एक कार एक्सीडेंट में बहुत ही बचपन में ही खो दिया था और उसके अंकल ने ही लैंजन और उसके ब्रदर लैंस सिचन की देखभाल की थी। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद का सीन। 1 महीना धीरे धीरे बीत चुका था और पता भी नहीं चला था। वांग जी हर छोटी छोटी चीज़ों से वी जिंग को डराता रहा था और अब वांग जी से और भी अदर मेंबर जो थे फैमिली के उन्हें भी खतरा था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वांग जी उन पर भी हावी हो रहा था। वो सभी अब इस चीज़ को अच्छे से जान गए थे। उन्हें भी फील हो गया था कि इस मैंशन के अंदर वाकई ही एक घोस्ट है। वो सब चीज़ें मतलब अब धीरे धीरे करके वांग जी उन सब के साथ भी ऐसे ही करने लगा था। जियांग फेंग म्यान इन सब चीज़ों के चलते ही डिसाइड करते हैं कि वो अपने ओल्ड मैंशन वापस जाएंगे, क्योंकि वांग जी धीरे धीरे करके डे बाय डे और भी ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। वो हर एक चीज़ बहुत ही अग्रेसिवनेस के साथ कर रहा था, जिससे सब लोग धीरे धीरे डर चुके थे। इन सब में से वी जिंग ही ऐसा था जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था, क्योंकि हर दिन वी जिंग को वांग जी नेकेड देखता था। उसे फील हो सकता था वांग जी की आइज़ जो उसे देख रही हैं। वी जिंग तो किसी को बता भी नहीं पा रहा था कि वांग जी उसे फिज़िकली अब्यूज़ करता है। वो उसे देखता है नहाते वक्त, हर वक्त वी जिंग को हेजिटेशन फील होती थी जब भी वो बात लेता था, क्योंकि उसे फील हो जाता था कि वांग जी की आइज़ उसे ही घूर रही हैं। वी जिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब फील करता था। उसका मन भी नहीं करता था नहाने का या कुछ भी और करने का, क्योंकि वांग जी उसे देख रहा था। ऐसे ही एक दिन जियांग फैमिली ने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे, तो वो सभी लोग अपने सामान को पैक करते हैं। अपना लगेज लेकर वो सभी लोग जो मेंशन का हॉल था इसके अंदर आते हैं और वो जाने ही वाले थे वहाँ से कि तभी अचानक से वांग जी ने वी जिंग को पुश किया, जिससे वी जिंग सीधा जाकर वॉल से टकरा जाता है और वो नीचे फ्लोर पर गिर जाता है।
वी जिंग पेन के कारण चिल्लाता है। तभी अचानक से जियांग चेंग गुस्से में बोलता है, लैन वांग जी, मैं जानता हूँ ये तुम हो, विंग को छोड़ दो। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वांग जी आता है और वो वी जिंग को उसके नेक से पकड़ता है और उसे वॉल पर पिन कर देता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक से उसे पकड़कर ऊपर करने लगता है, जिससे वी जिंग को पेन होने लगता है और उसे सफोकेशन भी फील होती है। वांग जी को वहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन वो सब चीज़ें देख रहे थे कि किस तरह से वी जिंग वॉल के ऊपर मतलब होता जा रहा है। वी जिंग के नेक पर निशान मर रहे हैं, कोई तो उसके नेक को प्रेस कर रहा है। यान ली जब ये देखती हैं तो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो। जियांग फेंग मैन बोलते हैं, वांग जी वांग जी वांग जी, तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ छोड़ दो उसे। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। वो सभी लोग डर चुके थे, सिवाय मैडम यू को छोड़कर सभी लोग वी जिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड थे। वांग जी फिर विंग के नेक को छोड़ देता है और फिर वो विंग की लेग को पकड़ता है और वांग जी फिर अपनी असली फॉर्म के अंदर आ जाता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैन वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वांग जी विंग को देखता है, लेकिन वो विंग का पैर नहीं छोड़ता। इसके बाद वांग जी जियांग चेंग को देखते हुए बोलता है, जियांग चेंग, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैंने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया था। ये सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो शॉकिंगली जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वांग जी जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, सबको सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी इम्पोर्टेंट लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को छीन लूँगा तुमसे। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो बोलता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है, तो तुम किसको छीनोगे। वांग जी जियांग चेंग को देखता है और बोलता है, उसी इंसान को जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, मैं उसे तुमसे छीन लूँगा। ये सुनते ही जियांग चेंग विंग को देखता है, लेकिन लैन तभी जियांग चेंग बोलता, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तो तुम मेरे प्यार को मुझसे नहीं छीन सकते हो। वांग जी जब ये सुनता है तब वो एक डल से स्माइल देता है और वो विंग के पैर को छोड़ देता है और फिर से वो विंग के नेक को पकड़ता है और उसे प्रेस करता है। ये देखने के बाद जियांग यानली रोते हुए बोलते, प्लीज़ उसे हर्ट मत करो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। जियांग फेंग मैन बोलते, लैन वांग जी प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो मेरा सबसे इनोसेंट बेटा है, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे हर्ट मत करो। वांग जी जियांग चेंग को देखता है गुस्से में और बोलता है, जियांग चेंग, सबको सच बताओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे इस लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, उसे तुमसे छीन लूँगा। जियांग चेंग बोलता, नहीं तो तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। वांग जी बोलता है, मैं ऐसा ही करूँगा, क्या होगा, क्या तुम देख पाओगे उसे मेरे साथ, मैं उससे शादी करूँगा, मैं उसका हस्बैंड बनूँगा, क्या तुम देख पाओगे उसे मेरे साथ। जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तो बोलता, नहीं। वांग जी जियांग चेंग को देखते हुए एक डबल से स्माइल देता है, लेकिन जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता। ये देख कर तभी यान ली बोलती है, जियांग चेंग तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया, प्लीज़ बताओ सच, नहीं तो ये, प्लीज़ बताओ जियांग चेंग। लेकिन जियांग चेंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी मैडम यू बोलती है, सभी लोग विंग को छोड़ दो, जियांग चेंग मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी ब्राइड ढूंढूंगी, ठीक है। तो फिर हम सभी विंग को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, इस मेंशन से बाहर। लैन वांगली तुम्हें जो करना है वो विंग के साथ करो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो मैडम यू को देखता है और उसे बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील होता है। तभी वांग जी मैडम यू को देखता है और फिर बोलता है, क्या तुम सबके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। मैडम यू वांग जी को देखती हैं और बोलती हैं, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम्हें जो करना है वो करो। मैडम यू इरिटेटिव होकर ये सब चीज़ें बोलती हैं। वांग जी ये देखने के बाद और भी ज़्यादा डार्क ओरा हो जाता है उसका और वो चकल करते हुए फिर गुस्से में और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। वांग जी फिर विंग को देखता है जो कि रोना शुरू कर देता है। वांग जी ये सुनते ही फिर जियांग चेंग को देखता है, बोलता है, जियांग चेंग तुम सबको सच बताओगे या नहीं। वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लैन जैसे ही वांग जी ये पूछता है तब जियांग चेंग वांग जी को देखकर बोलता है, उसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वी जिंग को उसके नेक से पकड़कर जोर से उस टेबल पर फेंक देता है, डाइनिंग टेबल पर। वी जिंग जब डाइनिंग टेबल पर गिरता है तब उसे चोट लग जाती है और वो जोर से चिल्लाता है। जियांग यानली जब ये देखती हैं तो वो जियांग चेंग की कॉलर को पकड़ती है और बोलती है, जियांग चेंग तुम इतने स्टबर्न कैसे हो सकते हो, कैसे हो सकते हो, तुम्हारी वजह से आज वी जिंग पेन के अंदर है, प्लीज़ बताओ। लेकिन जियांग चेंग कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक से जियांग फेंग म्यान जियांग चेंग को पकड़ते हैं और अपने सामने करते हैं और बोलते हैं, जियांग चेंग बताओ मुझे तुमने क्या किया है, प्लीज़ बताओ। जियांग चेंग प्लीज़ बता दो, वी जिंग को बचा लो प्लीज़। जियांग चेंग विंग को देखता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को उसकी नेक से पकड़ता है और उसे एक ग्लास विंडो के ऊपर प्रेस करता है।
वांग जी बोलता बताओगे या नहीं। जियांग चेंग विंग को देखकर बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ प्लीज़, लेकिन तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। तभी वांग जी को गुस्सा आता है और वांग जी वी जिंग को उस ग्लास विंडो पर फेंक के मारता है, जिससे वी जिंग की बॉडी से पूरी तरह से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर मैडम यू तो पूरी डर जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कांपने लगती हैं। वांग जी देखता है और फिर जियांग चेंग बोलता है प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं था वो जिसने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुनाया था, तुम्हारा प्रमोशन लिया था, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं था वो। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन आपको पसंद आ रहा होगा। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिरकार जियांग चेंग ने कौन सा प्रोजेक्ट लिया था और वांग जी ने सुसाइड क्यों किया था, वो विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।